तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल वाइटल फार्मा एकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल वाइटल फार्मा एकेडमी पे। तो चलिए, आज के इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? हाउ टू हाउ टू लर्न फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स को कैसे पढ़ें टू कम अंडर ऑल इंडिया रैंक 20। ऑल इंडिया रैंक 20 का मतलब कैसा है? फार्मास्यूटिक्स में जितना भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपका सही हो रहा है तो आपका बाकी सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस भी उसके अकॉर्डिंग सही रहता है। तो आज हम लोग देखने वाले फार्मास्यूटिक्स में जो जितना भी टॉपिक्स है उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस एरिया पे हमें फोकस करना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो आज का अपना टॉपिक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हमारे बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं बता दें, मेरा नाम है राकेश। ठीक है, मैं ऑल इंडिया रैंक 44 स्कोर किया था जीपैट 2020 में। ठीक है, एंड अभी मैं आईआईटी बीएचयू से मास्टर्स कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बाकी चलो स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। तो टॉपिक तो हमको पता है, आज की वीडियोज़ में हम क्या देखने वाले हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियोज़ में आपके लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीपैट 2022 कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिक्स से टोटल क्वेश्चंस एनटीए वालों ने जो बोला है कि हम भाई इतना क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही पूछेंगे, उसने मेंशन किया हुआ है अपने उसमें। ठीक है, 30 to 35 क्वेश्चंस, इसके बीच में आपका टोटल क्वेश्चन सुटिक्स से इतना आना है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन सुटिक्स से इतना आना है। अब हर एक पोर्शन से इसमें होगा, फार्माटेक भी होगा, बायोफार्म भी होगा, बाकी जितना भी है फिजिकल फार्मेसी भी होगी। इसमें देखते हैं आगे वाले स्लाइड में कि कौन से पोर्शन से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप अभी तो आपको बहुत कम टाइम बचा हुआ है, उसमें कैसे पढ़ना है ये भी हम लास्ट में देखेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से। ठीक है, ये जनरली आप लोग फिफ्थ सेम में पढ़ते होंगे। ठीक है, जब से पीसीए का सिलेबस आया है पता नहीं, हम लोग का फिफ्थ सेम में था फार्माटेक। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले टॉपिक जो है प्री फॉर्मुलेशंस, यहाँ से हर एक बार एक नए क्वेश्चंस पूछता ही है, चाहे घुमा के पूछे या डायरेक्ट पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपके जीपैट एग्जाम में, राइट। तो प्री फॉर्मुलेशन को बहुत सही से करना है। प्री फॉर्मुलेशन मतलब जो भी अपना फॉर्मुलेशन, जो भी डोसेज फॉर्म अपन बनाएंगे उससे पहले मतलब क्या क्या लगता है, कौन कौन सा क्या है, ये प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर आपको कहाँ से पढ़ना है? लैकमैन से पढ़ना है। लैकमैन से आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड शॉर्ट नोट्स तो आप लोग मेरे हिसाब से बना ही रहे होंगे, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियोज़ में। शॉर्ट टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियोज़ में आई थिंक मैंने डिस्कस किया है शॉर्ट नोट्स के बारे में। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका जो फाइनल 1 मंथ होगा उस प्रिपरेशंस में, राइट। तो शॉर्ट नोट्स आप लोग तो बनाते ही रहिएगा साथ साथ। ठीक है, तो प्री फॉर्मुलेशन बहुत ही सही से आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, टैबलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है वो। ठीक है, तो टैबलेट्स को भी मेन अपना पहले जो भी जहाँ से भी आप अगर कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं तो कोचिंग का जो भी स्टडी मटेरियल है उसको पहले रीड करिए। फिर लैकमैन जो आप पढ़े होंगे उसमें जो हाईलाइट किए होंगे उसको पूरा रिवीजन करिए। ठीक है, और क्वेश्चंस लगाइए साथ में साथ। ठीक है, टॉपिक वाइज अगर टेस्ट सीरीज कहीं पे मिल रहा है या फिर सब्जेक्ट वाइज मिल रहा है तो वो करिए। मॉक टेस्ट तो आप लोग ज्वाइन किए ही होंगे, राइट। तो वहाँ से पूरा जितना अभी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको पहले रिवीजन करिए, फिर बुक से पढ़िए, फिर उसको उसका टेस्ट सीरीज या फिर जो भी क्वेश्चंस बैंक आपके पास है वो लगाइए। ठीक है, तो टैबलेट्स हो गया, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल्स पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा है नहीं, लैकमैन में भी बहुत ही कम दिया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो लोग। ठीक है, पेरेंट्रल्स, राइट, पेरेंट्रल तो छोड़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि पेरेंट्रल में बहुत कुछ आ जाता है यहाँ से। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस यहाँ से भी वो पूछ ही लेता है। यहाँ पे जितना टॉपिक मैंने मेंशन किया है यहाँ से लगभग लगभग इसमें से कम एक क्वेश्चंस तो हर एक टॉपिक से आना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में पूरा आ जाएगा आपका। ठीक है, लिक्विड डोसेज फॉर्म में जो जो आता है, सस्पेंशन इमल्सन भी इसमें आ जाएगा, राइट। कोलॉइड वगैरह भी फिजिकल फार्मेसी में देखेंगे उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन इमल्सन जो भी लिक्विड डोसेज फॉर्म का है वो देख लीजिएगा। सस्पेंशन इमल्सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीपैट के लिए, राइट। इसका वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, बुक से देख लीजिएगा, राइट। अब सपोजिटरीज में मेनली बेस से ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि इसमें कौन सा बेस यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये शॉर्ट में पढ़िएगा, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एरोसॉल में भी कंटेनर पे ज़्यादा क्वेश्चंस देखे हैं, कंटेनर पे, ठीक है। मतलब कौन सा कंटेनर, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, वो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है एरोसॉल के बारे में। तो ये तो हो गया फार्माटेक के बारे में पूरा डिटेल में, राइट, फार्माटेक के बारे में, ठीक। अब चलते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जीपैट के लिए, एनटीए के अकॉर्डिंग। जब आप क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करिएगा ना, तो वहाँ खुद ही पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए। एनटीए का तो कम से कम कर ही लीजिए, जो 2020 से 2019 20 21 जो भी है, ठीक है, वहाँ से, ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा पैटर्न हमें अलग टाइप का लग रहा है, थोड़ा इजी भी लग रहा है, इसलिए आपका कट ऑफ भी इतना हाई जा रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अभी से 3 महीना बस बचा है, सब कुछ छोड़ दीजिए, दुनियादारी दोस्ती सब बाद में होता रहेगा। अभी बस पढ़ाई पे फोकस करिए। आपका रैंक आएगा तभी आपको कोई पूछने वाला रहेगा, ये रियलिटी है इस दुनिया की, ठीक है। रैंक लाइएगा तभी पूछने लगेगा, आपका अगर नहीं क्वालिफाई होगा कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। जो भी फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलते हैं ना, सब अभी दूर करिए, ठीक है। बाद में जब आप क्वालिफाई करिएगा, हाँ हाँ सब आ जाएगा, लेकिन बाद में अगर नहीं कुछ गड़बड़ाया, फिर कोई नहीं रहता है, ठीक है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपना मेन फोकस पढ़ाई पे दीजिए, 3 महीना, सब बाद में जो भी दोस्ती यारी है सब बाद में होते रहेगा, ठीक। पढ़ाई पे फोकस करना है 3 महीना बस, ठीक है। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में मेन आता है आपका माइक्रोमेटिक्स, ठीक है। माइक्रोमेटिक्स में एक आध न्यूमेरिकल भी आया था शायद 19 या 20 में, ठीक है। तो यह माइक्रोमेटिक्स भी पढ़िए यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। रियोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, 2021 में भी शायद आया था रियोलॉजी क्वेश्चन, 2020 में भी आया था। तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लैकमैन से इसको भी पढ़ना है, ठीक है। रियोलॉजी अगर अपना पर्सनल नोट्स है या फिर कहीं कोचिंग में पढ़ाया हुआ है वहाँ से भी पढ़िएगा तो ठीक ही है रियोलॉजी, राइट। कोलाइड को आपको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स में जो भी है आपका रिएक्शंस वगैरह, केमिकल काइनेटिक्स का वो सब ग्राफ वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 4 मेन टॉपिक हो गए फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से। इसको आपको इसमें से कोई टॉपिक नहीं छोड़िएगा। रेफरेंस बुक भी फॉलो करिएगा, क्योंकि सुटिक्स उतना हार्ड नहीं रहता है। अगर आपका मेमोरी पावर सही है ना, ठीक है, मेमोरी अगर सही है तो क्लिक हो जाता है उसी समय। इसमें कोई उतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, कोलोजी के जैसे कि इसका कौन सा पाथवे वगैरह वगैरह था। इसमें अगर याद है तो याद है, आपका आंसर सही ही होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बुक से भी पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए इसका। शॉर्ट नोट्स अगर हमारा बनाया हुआ अगर आप चाहते हैं तो मैं देख हम व्हाट्सएप करिए हमें, ठीक है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक वीडियोज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो फिर से नहीं करने वाला, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हम आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब शॉर्ट नोट्स में ऐड होगा, जो कि आपको लास्ट का 15 दिन पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते, लास्ट का 5 दिन या 10 दिन पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते ना, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए शॉर्ट नोट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के जाना है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ। तो आप शॉर्ट नोट्स को पक्का से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्म से पता ही है आप लोग को, लैकमैन इससे पढ़ना है आपको, ठीक है। ब्रह्मांकर से, ब्रह्मांकर से आप मान के चलिए 8 to 10 क्वेश्चंस फिक्स रहता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। 8 से 10 क्वेश्चंस रहता है। ब्रह्मांकर का 5 से 6 चैप्टर्स पढ़ना है आपको, ठीक है। वो वहाँ से पढ़िए ही पढ़िए। मैं जो भी कॉल करता है, जिससे भी कॉल करके पूछता है कि बायोफार्म कहाँ से पढ़े, देखो लैकमैन भी दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ने के लिए वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज वगैरह या फिर समझने का तरीका, एक लिखने का तरीका, ब्रह्मांकर आप पढ़िएगा तो खुद ही समझ में आ जाता है उसमें, ठीक है। तो वहाँ से आप फॉलो करिए, वहाँ से सब पढ़िए ब्रह्मांकर से, राइट। अगर आप पढ़ चुके हैं तो लैकमैन से भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चंस भी ना सुने। लेकिन कम से कम ब्रह्मांकर ये फॉलो करना ही है, वहाँ से आपका क्वेश्चंस आता है, 8 to 10 फिक्स है। आप एग्जाम दे करके आइएगा तो मिला लीजिएगा, और हम लोग शॉर्ट नोट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे इस पे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ज्वाइन करने के लिए तो पता ही है आपको, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए ना हमें, 9174757294, ठीक है। हमेशा अवेलेबल है भाई, ठीक है। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, टेंशन नहीं लीजिए। अभी आने वाले 3 महीने आपके साथ हैं, आपके हर एक स्टेप पे मैं साथ दूंगा, ठीक है। तो बायोफार्म में क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं यहाँ पे। एडीएमई, ठीक है, एडीएमई का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, ऐसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं छोड़िएगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म, और वहाँ से देखिएगा जो भी उसमें टेबल दिया हुआ है फेज 1 एंड फेज 2 का, कम से कम वो कर लीजिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है।
ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद प्रोटीन बाइंडिंग वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आया था हम लोग के एग्जाम में भी, शायद 2020 में पूछा था। हीमोग्लोबिन या ऐसे ही कुछ ग्लोबुलिन का मॉलिक्यूलर मास से पूछा था। तो इसका भी शॉर्ट नोट्स मेरे पास है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस नंबर पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, राइट। अब उसके बाद आता है कंपार्टमेंटल मॉडलिंग, ठीक है, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट। ये उतना डीप में नहीं जाइए, बस सरफेस देख लीजिए कि होता क्या है कंपार्टमेंटल मॉडलिंग, ठीक है। ये भी काम करना है। बायोफार्म पूरा का पूरा आपको ब्रह्मांड कर से पढ़ना है। बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस क्या होता है। बायो मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम, अवेलेबिलिटी मतलब ब्लड में कितना अवेलेबल हो रहा है, कोई भी ड्रग्स आप ले रहे हैं तो। बायोअवेलेबिलिटी 100% है पेरेंट्रल रूट का, क्योंकि डायरेक्ट आप पेरेंट्रल रूट से किसमें, ब्लड में ही दे रहे हैं, ठीक। इसलिए बायोअवेलेबिलिटी पेरेंट्रल रूट वाले जिस भी ड्रग का 100% होता है, राइट। ये भी देखेंगे, बायोफार्म भी देखेंगे शॉर्ट में, ठीक है, पढ़ेंगे, वीडियोस आएगा इससे भी रिलेटेड, ठीक। उसके बाद एनडीडीएस एंड टीडीडीएस याद रखिए। ये एनडीडीएस टीडीडीएस भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं दोनों से। तो ये भी शॉर्ट में आप निपटाइए। कहाँ से, अगर आप कोचिंग्स में अगर नोट्स मिला हुआ है आपको, तो कोचिंग में देखिए, ठीक है, उसके नोट से भी पढ़िए एंड साथ में ब्रह्मांकर से पढ़िए, ठीक है। अगर आप रैंक लाना देखते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार की बुक फॉलो करना जरूरी है। किसी का लक सही रहता है, उसके नोट बुक से मिल जाता है तो रैंक आ जाता है, लेकिन आप अगर 100% अपना तैयारी पूरा रखिएगा तो कहीं से भी आए, स्टैंडर्ड बुक से तो आएगा ही नहीं यार, सिंपल सी बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड बुक हमेशा फॉलो होना चाहिए। बायोफार्मास्यूटिक्स हो गया। अब कॉस्मेटिक्स, सुंदरता पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ क्रीम्स, वही सुंदर कन्या वाला क्रीम, ठीक है। तो क्रीम से भी क्वेश्चंस आते हैं। बेस क्रीम है, फेस क्रीम है, जो भी क्रीम है वो देख लीजिएगा, उसका टाइप्स भी आता है यार, ठीक है। नोट्स वगैरह तो दिए ही होंगे जहाँ पर भी कर रहे हो, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक से तो आप पढ़ ही रहे होंगे, राइट। उसके बाद सन स्क्रीन प्रोडक्ट, सन स्क्रीन फैक्टर नाम का एक, सन स्क्रीन फैक्टर या सन स्क्रीन प्रोडक्ट में ये चीज़ सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। था ना वो यूवी, शॉर्ट यूवी, मिड यूवी, लॉन्ग यूवी वाला, कौन सा ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है, कौन सा ज़्यादा इफेक्ट करता है ह्यूमन की स्किन को। तो उसमें ये सब पढ़ना है कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, ठीक है। जो भी यूवी रेज आ रहा है ऊपर से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज होगा उसी इसी में आएगा, सन स्क्रीन प्रोडक्ट में, ठीक। शैम्पू डेली तो यूज करते हैं, शैम्पू में वही इसका कैसे शैम्पू बनता है, उसमें इंग्रेडिएंट वगैरह क्या रहता है वो मेन है इसमें, बस उतना आपको पढ़ लेना है। लिपस्टिक, उसका भी बेस वगैरह क्या यूज होता है उसमें, वो पूछता है कभी कभी। तो ये आपका कॉस्मेटिक्स हो गया पूरा का पूरा, राइट। कॉस्मेटिक, सुंदरता पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, अरे भाई इंजीनियरिंग इतना सारा सिलेबस, इंजीनियरिंग का सिलेबस देख करके तो हम भी डर जाते थे यार, डरते कि सभी डर जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। उसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चैप्टर है उसमें, और क्वेश्चंस कितने आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। तो मेन कम से कम इतना आपको पढ़ के जाना है। एंड लैकमैन का टेबल, अगर पता नहीं है कौन कौन सा टेबल पढ़ना है लैकमैन का पूरे बुक में से, तो हमें व्हाट्सअप करिएगा उसी नंबर पे, मैं आपको एक फ़ोटो भेज दूँगा, ठीक है? क्लिक करके भेज दूँगा आपको कि कौन-कौन सा, मैं लास्ट में पेज नंबर के साथ में लिख करके आपको भेज दूँगा कि इस पेज नंबर पे ये टेबल है, आपको फॉलो करना है, ठीक है? नॉट इंजीनियरिंग पूरे के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक? तो इंजीनियरिंग में कम से कम साइज रिडक्शन, बॉल मिल वगैरह, ठीक है, ये सब तो पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड है ये, कभी भी पूछ सकता है उसका मूड ऑफ। हम लोग को बॉल मिल से क्वेश्चन सिखाया था 2020 में, इतना याद है, ठीक है। मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये सब डेली, मतलब आप जब भी लैब में काम करिएगा तो ये सब यूजेबल थिंग है, इसलिए यहाँ से पूछते हैं। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में तो मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अपने लैब का, ठीक है। रोटा एवेपोरेटर का भी डाला था, सिंपल डिस्टिलेशन का भी डाला था, ठीक है। थ्योरीज में बहुत सारा रहता है यार, प्रैक्टिकल आराम से इजिली हो जाता है। थ्योरी में पढ़ते हैं ये होता है वो होता है, वहाँ पर जाकर अच्छा यही था रोटरी इवेपोरेटर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, वीडियोज अपलोड है यहाँ पे, ठीक है। ड्राइंग, वही ट्रे ड्रायर वगैरह ये सब, और उसका मैकेनिज्म क्या है ड्राइंग का, वो वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी चीज़ को क्रिस्टलाइज करना है तो उस कंडीशंस में जो भी दिया होगा, मेनली लैकमैन से ही फॉलो करिए। नहीं तो अगर आपको नोट्स मिल रहा है कहीं से, तो आप इसको नोट्स से भी निपटा सकते हैं, क्योंकि नोट्स में भी जनरली इंपॉर्टेंट पॉइंट सब डाल ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग। उसके बाद में लास्ट में आता है अपना ये टॉपिक, ठीक है, मेरा तो फेवरेट है तीनों का तीनों, ठीक है, मज़ा आता है कैलकुलेट करने में, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। कम से कम उसमें तो डोज कैलकुलेशंस, वही आपका यंग्स रूल्स वगैरह जब है वो सब, डोज कैलकुलेशन फॉर चाइल्ड या चिल्ड्रन के लिए डोज कैलकुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, या फिर जो एडल्ट डोज है उसके बेसिस पे
जो 3-4 मेथड है वो चारों मेथड आपको पढ़ना है। मैं वीडियोस अपलोड करूँगा इस पे, टेंशन मत लो। एलिगेशन मेथड पे भी वीडियोस अपलोड करूँगा, होगा तो आजकल में ही बना दूँ एलिगेशन मेथड पे, उतना ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। प्रूफ स्प्लिट के बारे में आप लोग को तो पता ही होगा, ठीक है। तो प्रूफ स्प्लिट ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, राइट। ये 3 टॉपिक तो कम से कम कैलकुलेशन में पता है, बायोलॉजी वाले अपन है तो वैसे भी कैलकुलेशन से पहले ही सोच लेते हैं, अरे कैलकुलेशन तो छोड़ के ही आएंगे, लेकिन मत छोड़िए, ये 3 तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और यहीं से क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो ये पूरा हो गया सुटिक्स का सिलेबस। यहाँ से क्वेश्चंस आएगा आपका, देखिए ये इतना टॉपिक कवर कर लीजिएगा तो कम से कम तो 25 to 30 क्वेश्चंस आप सही करेंगे, अगर टेक्स्ट बुक के साथ में पढ़ रहे हैं तो, ठीक। तो चलिए आज की इस वीडियोस में बस इतना ही। अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है, लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक बना हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा एंड फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हम लोग लाइव वीडियोस भी लेने वाले हैं, लेकिन उसके लिए कुछ यूट्यूब की तरफ से कंडीशंस होता है, वो अभी फुलफिल हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब्सक्राइबर अगर आप लोग पूरा शेयर कर दीजिएगा एक साथ में जितने लोग हैं, तो फिर तो अब कल से ही लाइव हो जाएगा। आप जितने लोग हैं अभी यहाँ पे, अगर सब कम से कम 5-5 लोग को भी शेयर करिएगा तो वो हो जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, फिर आपका लाइव क्लास भी हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं 3 महीने में पूरा सोच रहा हूँ कम से कम जितना इम्पोर्टेंट है वो आपका टॉपिक नहीं छूटे, ठीक। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आज इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गाइड के लिए पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, अभी जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है आप 9174757294 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।